बिग बॉस भूल गए अपने ही बनाए एक रूल को? क्या विकास गुप्ता गढ़ रहे हैं मनगढ़ंत कहानियां? क्या सिद्धार्थ शुक्ला को मिल गया है गुस्से के बदले एक नया रामबाण? और क्या कैशमीरा शाह पलटी अपने ही बयान से? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलेंगे यहीं इसी शो में। हेलो, हाय, नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिग बॉस स्पेशल रिव्यू शो ओनली ऑन टेली मसाला और हम हैं टेली अम्मा टेली अम्मा टेली अम्मा। तो शुरू करें। ब्रूम, आ देख टेलीविजन। इस बार घर में आए कुछ कनेक्शंस अपने कंटेस्टेंट्स को सेव करने के लिए, जिनमें से टॉप नंबर पर रहे विकास गुप्ता। वैसे विकास गुप्ता नंबर 1 पर इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने अपने कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला को बचाने के लिए न सिर्फ कमर तोड़ टास्क किया बल्कि सामने वाली टीम के नोट छीन कर चीटिंग भी कर ली। सबसे बड़े कंपेटिटर आसिम की इमेज खराब करने की कोशिश की और तो और सिद्धार्थ शुक्ला उनके जाने के बाद बचे कुछ 2 हफ्तों में अकेले ना पड़ जाए इसका भी इंतजाम उन्होंने किया, आरती को सेव करके और नाराज शहनाज का ब्रेन वॉश करके। वैसे विकास गुप्ता एक बहुत अच्छे कहानीकार अथवा स्टोरी टेलर भी हैं, क्योंकि इतने सारे बिग बॉस के घर के कैमराज या फिर किसी और कंटेस्टेंट को जो बात नहीं दिखी वो उनकी आंखों के लेंस ने कैप्चर कर लिया। और वो ये बात थी कि हिमांशी, आसिम, रश्मि और शहबाज ने नए नोट बनाकर चीटिंग की नोट वाले टास्क में, जिसका कोई भी सबूत अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और दूसरी मनगढ़ंत कहानी कि आसिम की बाहर गर्लफ्रेंड है जो इनका इंतजार कर रही है। थैंक गॉड के सलमान के सामने आसिम ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो गर्लफ्रेंड नहीं है, बहुत पुरानी बात थी जिसके बारे में हिमांशी को भी पता है। खैर, वैसे सिर्फ सलमान खान के सामने हिमांशी को बोलने का मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ हिमांशी घर के बाहर निकलकर जरूर बता रही हैं कि आसिम से प्यार का इजहार वो खुल के क्यों ना कर पाई जैसा कि आसिम चाहते थे। ये सुनिए। मुझे नहीं पता था जाते ही 5 मिनट में वो मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और नेशनल टेलीविज़न पे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, मैरिज के लिए तो फैमिलीज़ को जानना और बहुत सारी एक दूसरे के बारे में चीज़ें जानना अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हर किसी का पास्ट होता है और हर किसी की चीज़ें होती हैं। मुझे था कि पहले सारा कुछ ओपन हो जाए, ऐसा ना हो कि कल को कोई चीज़ आके कोई इंसान किस तरीके से रखे और हम दोनों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आसिम के क्लोज वंस भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई इतनी बड़ी कमिटमेंट दूँ, क्योंकि उनको बाहर आके बहुत चीज़ें जो उनके लिए पहले नहीं थी वो अब जो बहुत डिफरेंट हो गई हैं, वो एक कॉमनर नहीं रहे, तो वो बाहर आके वो चीज़ें कैसे लेते हैं, कैसे सराउंडिंग्स को फेस करते हैं, मेरी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उनके क्लोज वंस की चीज़ को भी पॉजिटिव वे से सोचा कि हाँ बोल तो सही रहे हैं, तो अगर वो मैं चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन लोगों को ऐसे लगने लगा कि मैं ही क्लियर नहीं हूँ या कुछ नहीं, उन्होंने मेरी इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। और आगे चलते हैं कनेक्शन नंबर 2 की तरफ, यानी कि कैशमीरा शाह, जो कि घर के बाहर कुछ और बोल रही थी और घर के अंदर तो अपना बयान ही पलट गई। ये देखिए पहले क्या बोलती थी वो। आरती को पैनिक अटैक आना चाहिए था सिद्धार्थ की वजह से। आई फाइंड दैट वेरी रॉन्ग कि क्यों एक लड़के की वजह से तुम अपना हेल्थ अफेक्ट कर रही हो। उसका फ्रेंडशिप नहीं मिलता तो जाने देना, इसमें क्या बुरी बात है, हम है ना तुम्हारे साथ। यू नो, एवरी गर्ल शुड फाइंड देमसेल्व्स वेरी कंप्लीट कि व्हाई शी नीड्स टू टेक एनीबॉडीज सपोर्ट। तो वो मुझे गलत लगा। एंड सिद्धार्थ का जैसा बिहेवियर था पैनिक अटैक को लेकर, वो भी गलत था। अरे ये तो उन्होंने घर के बाहर बोला था सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, लेकिन अब तो वो आरती का रिश्ता सिद्धार्थ के सामने लेकर जाना चाहती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप तो शहनाज गिल से भी बड़ी फ्लिपर निकली भाभी माँ। ब्रूम, ले लो बीबी के प्रोडक्ट्स ले लो। सबसे पहले ले लो ये कंबल। ये नहीं है कोई मामूली कंबल, इसमें 2 खास कंटेस्टेंट पारस और माहिरा ने छुप छुपा के किया है बहुत फंबल। ये कंबल यूज कर सकते हैं सबसे मोस्ट जो खुद को बुलाते हैं सिर्फ दोस्त। आउच, हम सिर्फ दोस्त हैं, हाँ मत करना यार।
मैं पारस की वजह से नहीं हूँ, मैं उसके साथ हूँ। कंबल के बाद ले लो ये कटोरा जिसमें सारा राशन समा जाता थोड़ा थोड़ा। सूजी, पास्ता, चाय पत्ती, न जाने क्या क्या। यकीन ना आए तो रश्मि देसाई से पूछ लो। ले लो कटोरे के बाद ये बीबी प्रोडक्ट ले लो। अब इससे तो हर कोई वाकिफ है, बेलन हुआ पुराना, अब बॉयफ्रेंड पति को सबक सिखाने के लिए आया फ्राइंग पैन का जमाना। एक बार पिछवाड़े पे मारा, चक चक करते बॉयफ्रेंड से हफ्तों तक छुटकारा। तो बताइए क्या प्रोडक्ट पसंद आया आपको? अब मजाक के बाद चलिए आते हैं थोड़ा सीरियसनेस की ओर, यानी कि आपकी टेली अम्मा की दिव्य दृष्टि ने क्या क्या पॉइंट्स कैच किए वो बताने को हम मरे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे बेस्ट कनेक्शन यानी विकास गुप्ता और कैश्मीरा शाह के बाद वर्स्ट कनेक्शन की बात कर लेते हैं, जो अपने कंटेस्टेंट की गेम को अच्छा करने के बदले और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि देबोलीना। वैसे देबोलीना रश्मि के दुश्मन सिद्धार्थ की इतनी बड़ाई करती जा रही थी कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने प्यारे हैं, न्यारे हैं, राज दुलारे हैं, मम्मी के राजा बेटा हैं। अब हमको ये बताइए कि ये वही देबोलीना है जो घर के अंदर तो शुक्ला को खुद ढेर सारी गालियां देती थी। अब घर के अंदर शुक्ला के साथ रहकर साथ में उनको ऐसा क्या नहीं दिखा उनमें अच्छा जो घर के बाहर उनसे अलग जाकर दिखा? ये कौन सा लॉजिक है भाई? पॉइंट नंबर 2, बिग बॉस ने पहली बार आसिम के कैप्टन बनने पर एक रूल बनाया था अपोजिंग कैप्टन का, जो उस समय बनी थी आरती, जिसके तहत कैप्टन के किसी भी बनाए रूल को नकार सकता है अपोजिंग कैप्टन। अब इतने हफ्तों के बाद बिग बॉस को एक और कैप्टन मिला है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला। अब ये अपोजिंग कैप्टन वाला रूल कहाँ गया भाई? पॉइंट नंबर 3, अब शुक्ला गुस्सा नहीं करते, अपने सारे बदले मजाक मजाक में ही ले लेते हैं। मसलन रश्मि से एक एक करके जो बदला निकाला है उन्होंने, उनको चोर बुलाकर उनकी इंसल्ट करके, चाय का बदला उन्होंने लिया उनके ऊपर बार बार पानी फेंककर, और तो और जिस ऐसी लड़की पर इतना बड़ा बवाल हुआ था उसको एक बार फिर गुजरे हफ्ते में सिद्धार्थ कह गए रश्मि देसाई को, और वो मजाक है इसके वजह से कुछ ना बोल पाई। तो फिर चाय का, अरहान का, ऐसी लड़की इतने बड़े बवाल का एक एक करके सबका बदला लेगा रे तेरा सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी मजाक मजाक में, है ना? और आखिरी पॉइंट ये है कि शहनाज गिल का कैरेक्टर इस बात से नहीं दिखता कि वो कितनी बड़ी फ्लिपर हैं, बल्कि अपने भाई की प्रेजेंस में सिद्धार्थ शुक्ला के बेड में रहना, आधी रात को लताड़े जाना, बेड से भगाए जाना, फिर वापस अपने भाई के बेड में आ जाना, भाई के लाख समझाने के बावजूद फिर कुछ मिनटों में सिद्धार्थ के बेड में भागे भागे जाना, शायद ये चीज उनके कैरेक्टर को ज्यादा अच्छी तरह से बताता है। देखा कि नहीं आपने वो वाला सीन? और अब बारी है टेली अम्मा के पोल की। आप हमको ये बताइए कि हिमांशी और आसिम, पारस और माहिरा, सिद्धार्थ और शहनाज, इन तीनों जोड़ियों में से कौन है लवर्स, कौन है फ्रेंड्स और कौन है गेमर्स? आप इस पोल का जवाब हमको कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। इस वीडियो को बहुत सारे लाइक कीजिए, हार्ट दीजिए बहुत सारे, और टेली अम्मा को बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। और अब आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा सना से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनके भाई शहबाज की मस्ती और सना की फेक एग्जिट। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सस्पेंस को नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर सिद्धार्थ, शहनाज और विशाल 3 लोग नॉमिनेटेड है तो अभी कौन होगा आप ही बताइए। आप खुद ही समझदार हैं एज बिग बॉस व्यूअर्स। चलिए अब टेली मसाला के इस शो से टेली अम्मा को दीजिए इजाजत। बाय बाय ब्रो एंड सिस, टेली अम्मा लॉगिंग आउट।